नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, NCR और दिल्ली में झमाझम बरसात, खेत से लेकर मंडी तक फसलों को हो रहा है नुकसान। जानिए आगे कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। हरियाणा और NCR, दिल्ली पर बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया ने अपना रंग पिछले 2 दिन से दिखाना शुरू कर रखा है, जिस कारण हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी जिलों के साथ साथ केंद्रीय हिस्से में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। इस मौसम प्रणाली का हरियाणा और NCR, दिल्ली में 8 से लेकर 11 अक्टूबर तक प्रभाव जारी रहेगा। साथ ही हरियाणा के उत्तरी जिलों की बात करें तो यहाँ पर 12 से 13 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। हालांकि इस मौसम प्रणाली का प्रभाव 9 अक्टूबर यानी आज तक ज्यादा रहने की संभावना है, इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। सीजन शुरू होने से पहले ही गहरा है DAP का संकट, सरकारी एजेंसियों पर भी नहीं मिल पा रहा खाद। रबी की फसलों की बिजाई का सीजन आने से पहले ही DAP का संकट गहरा गया है। किसान बिजाई से पहले ही एडवांस में DAP की खरीद करके सेफ हो जाना चाहते हैं ताकि आगे कमी होने पर उन्हें कतारों में न लगना पड़े, लेकिन अभी से DAP की किल्लत है। पिछले 1 सप्ताह से सरकारी एजेंसियों पर भी DAP नहीं मिल रही। फतेहाबाद जिले में 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटरों के पास DAP का स्टॉक है, लेकिन वे किसानों को DAP के साथ अन्य वस्तु भी साथ लेने को मजबूर कर रहे हैं। फतेहाबाद की कृषि उप निदेशक डॉक्टर राजेश सिहाग ने कहा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर DAP के साथ अन्य सामान लेने को मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में क्रबको, इफको व हैफेड के पास भी DAP आ जाएगी। DAP की कोई किल्लत नहीं होगी। बड़ी सौगात। हरियाणा में बनेंगे 2 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, 1183.70 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। हरियाणा के 2 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला काला अंब और अंबाला मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका आभार जताया है। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए दोनों परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि अंबाला से काला अंब और अंबाला से मोहाली के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए 1183.70 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से प्रदान की गई है, जो कि बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि दोनों एक्सप्रेस वे के बनने से भविष्य में अंबाला की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। फैमिली आईडी की जानकारी लेने हरियाणा पहुंचा महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल। CM खट्टर बोले, अब PPP से खुद ही बन रही है बुढ़ापा पेंशन और पीले राशन कार्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों के लिए भी मिसाल बन रहा है। सरकार ने PPP के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू की। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है। इस PPP मॉडल का अध्ययन करने के लिए अब दूसरे राज्यों की सरकारें व दूसरे देशों से भी अध्ययन करने की अनुमति मांगी गई है। मुख्यमंत्री यहां परिवार पहचान पत्र के मॉडल को समझने के लिए आए महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन हमने महसूस किया कि प्रदेश में व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार एक इकाई है। इसे ध्यान में रखते हुए ही एक परिवार की यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया और एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। आज हरियाणा में PPP यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, बल्कि जाति प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र आदि बनाकर आम आदमी के जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाने का काम किया है। पेरिस की तर्ज पर हरियाणा में यहां बन रही है इंटरनेशनल मार्केट। फल, सब्जी, मछली और डेयरी उत्पादकों को होगा लाभ। हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर शहर में फ्रांस के पेरिस शहर की इंटरनेशनल रुंगिस होलसेल मार्केट की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि हरियाणा सरकार पेरिस की रुंगिस मार्केट की तर्ज पर 540 एकड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट गन्नौर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार विकसित कर रही है। यह बाजार ताजा फल, सब्जियां, मछली एवं डेयरी उत्पादकों के लिए होगा तथा दिल्ली सहित NCR में रहने वाले 55 मिलियन आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि गन्नौर मार्केट को स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और 2024 के अंत तक इसे संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव आयोग ने बदला अपना फैसला। फतेहाबाद में अब पहले चरण में नहीं होंगे पंचायत इलेक्शन। चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को घोषित पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। फतेहाबाद जिले में जहां शुक्रवार को पहले चरण में पंचायत चुनाव करवाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन शनिवार को चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव किया है। फतेहाबाद जिले में अब पहले चरण के बजाय दूसरे चरण में बाकी 12 जिलों के साथ चुनाव करवाए जाएंगे। यानी अब फतेहाबाद में 30 अक्टूबर को जिला परिषद, पंचायत समिति तथा 2 नवंबर को सरपंच व पंचों के चुनाव नहीं होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि फतेहाबाद जिले में पहले चरण में चुनाव
चुनाव न करवाने के पीछे मुख्य कारण आदमपुर उपचुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पहले फतेहाबाद जिले को पहले चरण में रखा गया था, दूसरी ओर आदमपुर में भी उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में डीजीपी हरियाणा द्वारा चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया था। चुनाव आयुक्त ने बताया कि पत्र में डीजीपी ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। फतेहाबाद जिला आदमपुर के साथ लगता है, ऐसे में आदमपुर उपचुनाव में फतेहाबाद जिले से भी पुलिस फोर्स की सहायता ली जा सकती है। ऐसे में फतेहाबाद में प्रथम चरण में चुनाव न करवाया जाए। पराली न जलाने वाले किसानों को सरकार दे रही है रुपए, जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा। किसान अब पराली जलाने के बजाय उसे बेचकर या फिर अपने खेत में ही मिलाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा धान की कटाई उपरांत पराली का खेत में ही प्रबंधन करने पर प्रति एकड़ 1000 रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इसलिए किसान फसल अवशेष प्रबंधन योजना में एक्स सीटों के तहत बेलर द्वारा पराली की गांठें बनाकर और इन सीटों में खेत में ही मशीनों की सहायता से धान अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर इस अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि पराली में आग लगाएंगे तो किसानों को दोहरा नुकसान पहुंचेगा। एक तो पराली में आग लगाने से भूमि की उर्वरक शक्ति पर बुरा असर पड़ेगा और दूसरा पराली में आग के जुर्म में उन पर जुर्माना भी होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। गन्नौर के खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर आनंद श्योरान ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपने खेतों में धान के बचे हुए पराली के अवशेषों में आग न लगाएं, क्योंकि किसान पराली की फसल के अवशेष न जलाकर पर्यावरण बचाएं व मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ प्रति एकड़ 1000 रुपए का लाभ भी पाएं। इसके लिए किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। कृषि अधिकारी डॉक्टर आनंद व सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को सरकार द्वारा विभाग से सरसों की खेती करने वाले किसानों को निःशुल्क यानी फ्री में सरसों का बीज दिया जा रहा है। किसान गन्नौर कार्यालय में आकर अपने आधार कार्ड को दिखाकर बीज ले सकते हैं। वेजिटेबल फार्मिंग, घिया, करेले, तोरी और खीरे की खेती बनी वरदान। इस तरीके से पैदावार कर किसान कमा रहा है लाखों रुपए। घिया, करेले, तोरी व खीरे की खेती किसान के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। यदि मौसम की मार से बचे रहे तो सब्जियों की खेती फायदे का सौदा है। ये सब्जियां निरोगी और गुणकारी होती हैं। गेहूं और धान की खेती सब्जियों की खेती के आगे आय के मामले में कहीं नहीं ठहरती। यह कहना है करीब 15 साल से सब्जियों की खेती कर रहे जडोला का किसान श्यामलाल का। किसान ने यह भी कहा है कि अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस भी राखी, पैसा भी खूब कमाया, पर सब्जी की खेती वर्गा मजा नहीं आया। किसान श्यामलाल ने बताया कि वे कई सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इससे पहले वे पशुपालन के व्यवसाय में भी जुड़ा रहे। किसान बताता है कि उनके पास सिर्फ 2.5 एकड़ अपनी जमीन है और लगभग 25 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर कार्य कर रहे हैं। इनमें से लगभग 7 से 8 एकड़ में सब्जी की खेती कर रहे हैं। किसान ने पूछने पर बताया कि यदि मौसम अच्छा रहे और बाजार में अच्छा भाव मिल जाए तो 1 एकड़ में एक बार की फसल में 2 से 2.5 लाख रुपए तक खर्चा निकाल कर बच जाते हैं। किसान श्यामलाल का कहना है कि धान की खेती के बजाय सब्जियों की खेती में पूरा दम है। मैं अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करता हूँ। बागवानी विभाग भी अच्छा सहयोग करता है। किसान श्यामलाल पुत्र अमर सिंह ने कहा कि सब्जी की खेती कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि हम यदि मेहनत करके यह कार्य करेंगे तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। आदमपुर के मैदान में उतरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी। भाजपा ने भव्य बिश्नोई को दिया टिकट, पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे और पूर्व सीएम भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया है। भव्य बिश्नोई पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भव्य बिश्नोई ने 2019 में हिसार लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा था और भाजपा के ब्रजेंद्र सिंह से हार गए थे। बता दें कि आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और 6 नवंबर को मतगणना होनी है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है, जबकि नामांकन की जांच 15 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस की टिकट पर भाजपा उम्मीदवार सोनाली फोगाट को हराया था। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव में सत्येंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इनेलो ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। हरियाणा में निर्दलीय विधायकों ने बढ़ाई दुष्यंत चौटाला की टेंशन। हरियाणा दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रभारी विपल्प कुमार चंडीगढ़ में निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल जननायक जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी प्रभारी के सामने अपने दिल की बात रखी। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर आने वाले समय में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हरियाणा के निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी
प्रभारी विप्लव कुमार देव के सामने कहा कि हम सब पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि भविष्य में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन नहीं रहना चाहिए। इन विधायकों ने कहा कि जेजेपी के साथ गठबंधन से बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचा बल्कि नुकसान पहुंच रहा है। इस बैठक में गोपाल कांडा को छोड़कर अन्य निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला, सोमवीर सांगवान, नैनपाल रावत, धर्मपाल गोंदर, रणधीर गोलन व राकेश दौलताबाद मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के कुल विधायक 40 हैं और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ है। सरकार को बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए, जो कि उनके सहयोग से पूरा हो जाता है। फिलहाल जिस तरह की सुगबुगाहट इस बैठक में हुई है, उससे जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेताओं की सतर्कता को और बढ़ा दिया है। ITI पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका, अंबाला में लगने जा रहा है अप्रेंटिस रोजगार मेला। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI अंबाला शहर में 10 अक्टूबर को शिक्षुता यानी अप्रेंटिस रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में लगभग 50 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। कंपनियों की बात करें तो हरियाणा व पंजाब की 50 कंपनियां इस मेले में आएंगी, जिनके द्वारा 2550 रिक्त पदों को भरा जाएगा। अंबाला और अंबाला के नजदीक सभी प्राइवेट एवं राजकीय ITI से जो छात्र व छात्राएं पास हो चुके हैं, उनके लिए रोजगार पाने का यह सुनहरा मौका है। हरियाणा सरकार जो इस प्रकार की पहल कर रही है, जिसके जरिए प्रति महीने सैकड़ों छात्र छात्राओं को रोजगार ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि जितनी संख्या में कंपनियां युवाओं की मांग कर रही हैं, उतने तो कुल आवेदनकर्ता भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए बार बार कंपनियों के द्वारा इस तरह के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। अंबाला के ITI में पिछले महीने भी एक मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन कंपनियां बार बार इस तरह की मांग कर रही हैं। इस बार क्यों हो रहा है 2 चरणों में चुनाव, यहाँ जानिए इनसाइड स्टोरी। हरियाणा में पहली बार 2 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी CEO धनपत सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में यह घोषणा की है। हालांकि 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का क्या कारण था, इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। आयोग इसके लिए व्यवस्था न होने की दलील देता है, लेकिन हकीकत में यह हरियाणा सरकार की मजबूरी और योजना का एक हिस्सा है। हरियाणा में बीजेपी को सरकार चलाई 8 साल हो चुके हैं। फिलहाल दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तब से लेकर लगभग 3 साल बीत चुके हैं। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर का डर स्वाभाविक है। सरकार पहले चरण के 9 जिलों में यह देखना चाहती है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर कितना नफा नुकसान हो रहा है। यदि सरकार सभी जिलों में एक साथ पंचायत चुनाव कराती है तो विपक्ष भारी पड़ सकता था। हर जगह एक साथ फोकस करना संभव नहीं है, इसलिए पहले 9 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे। इसके बाद शेष बचे 13 जिले दूसरे चरण में होंगे। सरकार को दोनों चरणों में हर जिले पर फोकस करने के लिए पूरा समय मिलेगा। इससे विपक्ष को मात देने में आसानी होगी। पहले चरण में दिग्गज नेताओं के गढ़ में चुनाव नहीं है। उदाहरण के लिए CM सिटी करनाल, CM मनोहर लाल खट्टर के गृह क्षेत्र रोहतक, गृह मंत्री अनिल विज के गृह क्षेत्र अंबाला और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के गृह जिले हिसार में दूसरे चरण में चुनाव है। पहला चरण पूरा होने के बाद दिग्गज यहां पर डेरा डालेंगे ताकि यहां की हार से सरकार को परेशानी न हो। पहले चरण में जिन 9 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, उनमें भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिले शामिल हैं। PM किसान योजना अपडेट। दिवाली से पहले जारी होगी PM किसान योजना की 12वीं किस्त। अगर आप भी PM किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही आपके त्योहारों के मौसम को और सुहावना बना देगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को तोहफा दिया है। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से एक जारी आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त 17 और 18 अक्टूबर 2022 को जारी कर सकती है। देश के किसान 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इस बार eKYC की प्रक्रिया और किसानों के डेटाबेस के सत्यापन के कारण PM किसान की सहायता राशि में देरी हो रही है। आपको यहां पर बता दें कि सरकार अब तक 11 किस्त किसानों के बैंक खाते में जमा करा चुकी है। 11वीं किस्त का पैसा 31 मई को ट्रांसफर किया गया था। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी। सोना 52,000 तो चांदी 61,000 के करीब पहुंची। दिवाली तक और बढ़ सकते हैं दाम। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोने में 1374 रुपए की तेजी आई है। इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें यानी 3 अक्टूबर को सोना 50,391 रुपए पर था, जो 51,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। साथ ही इस हफ्ते भी चांदी में 3,500 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते चांदी 57,268 रुपए से बढ़कर 60,848 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,580 रुपए की तेजी आई है। त्योहारों में डिमांड बढ़ने से दिवाली तक सोने में 1,000 रुपए प्रति ग्राम तक तेजी आ सकती है। सोना खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी पर जरूर गौर करें। सबसे अच्छा है कि हॉलमार्क देखकर सोना खरीदें। हॉलमार्क सरकारी गारंटी है।
यूजीसी नेट 2022 अपडेट 11 अक्टूबर की यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। डाउनलोड करने के लिए ugcnet.nta.nic.in पर करें विजिट। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 2 सेशन के लिए किया जा रहा है। इसमें एक सेशन दिसंबर 2021 का है तो वहीं दूसरा सेशन जून 2022 का है। इसे अलग अलग फेज में बांटा गया है। फिलहाल फेज 4 के तहत परीक्षा हो रही है। परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में किया जा रहा है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता दी जाती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।